हाय गाइस, आज मेरे पास वर्ल्ड की दो बेस्ट फोन है, आईफोन 14 प्रो मैक्स और दूसरा S22 अल्ट्रा। और आपको पता है कि मैं हमेशा जो हूँ iOS वर्सेस एंड्रॉइड की फाइट बहुत पसंद करता हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली में कौन सा फोन आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली हम कभी विनर नहीं बताते इस कंपैरिजन के अंदर, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है। बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको फीचर्स जो हूँ, इंपॉर्टेंट फीचर्स ढंग से एक्सप्लेन कर दूं, जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, आप लास्ट में पसंद कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले बता दो, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, मेरा S22 अल्ट्रा जो है बैक पैनल उसका ब्रेक हो चुका है और इसी से मैं रिपेयर कॉस्ट के बारे में बात करना चाहूंगा। मुझे लगा कंपैरिजन करना चाहिए। अगर आईफोन 14 प्रो मैक्स का बैक पैनल टूटता है तो आपको 60-70,000 रुपीज देने पड़ सकते हैं, डिपेंडिंग आप किस एरिया में रहते हो। और ये बहुत शॉकिंग कॉस्ट थी। जबकि S22 अल्ट्रा का जब हमारा बैक पैनल टूटा है, इसको रिपेयर करने के लिए सिर्फ 5,000 रुपीज की कॉस्ट मांग रहे हैं सैमसंग सर्विस सेंटर वाले। तो ये जो डिफरेंस है बहुत ह्यूज देखने को मिलता है, तो मुझे लगा आप लोग को मुझे जरूर बताना चाहिए। और अब मैं आपसे डिजाइन की बात करना चाहूंगा। ये जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है, आईफोन 12, 13 और 14 ये तीनों जो है बिल्कुल सिमिलर डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करते हुए आ रहे हैं। हमें जो है बॉक्सी फ्रेम देखने को मिलता है। अगर आप इसको पकड़ोगे विदाउट फ्रेम तो थोड़े से कॉर्नर से चुभता है फोन, नो डाउट। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली है कि आईफोन 12 से लेके आईफोन 14 तक कैमरा मॉड्यूल बड़ा होता ही जा रहा है। तो अगर आप इन लेटेस्ट आईफोन को फ्लैट सरफेस पे रखोगे तो बहुत वॉबल करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईफोन जो है प्रीमियम बहुत ज्यादा है, लेकिन यार ये काफी ज्यादा हैवी फोन है। इनफैक्ट मेरे को जो है बॉक्सिंग करते समय मेरी ये वाली बोन में थोड़ा सा पेन चल रहा था। जब मैंने प्रो मैक्स यूज किया है, मेरी इस बोन में फिर से पेन होने लगा था। तो याद रखना, इतना हैवी फोन है। वेयरएज जो सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा है, ये पूरी सिलेंड्रिकल डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करता है। एक बार इसका पूरा कॉर्नर देखो जो राउंडेड है, ये काफी कंफर्टेबल फीलिंग देता है। साथ के साथ ये एक अलग ही प्रीमियमनेस इसके डिजाइन में ऐड कर रहा है। और अगर आप सैमसंग का बैक पैनल देख रहे हो ना, तो यहाँ पर कोई कैमरा मॉड्यूल नहीं है, जस्ट लेंसेज बाहर है, जो कि बहुत डिफरेंट डिजाइन लैंग्वेज है। और ऐसा सुनने में आया है कि सैमसंग जो अपने लेटेस्ट वाले फोन में भी यही डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करेगा। तो ये डिजाइन जो है काफी न्यू ही रहने वाला है। और जैसे कि मैंने आईफोन के बारे में बताया था ना कि बहुत हैवी है, ये बड़ा फोन होने के बाद भी इतना हैवी फील नहीं होता है। जस्ट वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसकी अच्छी हो रखी है, ये मेरे को पर्सनली फील हुआ। और रिसेंटली मुझे पता लगा है कि लोग कलर्स के ऊपर बहुत फाइट करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, जो S22 अल्ट्रा है वो बर्गेंडी कलर के साथ आता है, नो डाउट बहुत अमेजिंग कलर है। लेकिन आईफोन 14 प्रो मैक्स एक डीप पर्पल के साथ आ रहा है। अच्छा है, एक हिंट ऑफ पर्पल है इसके अंदर। आपको कौन सा फेवरेट कलर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक भी कर दो। और अगर मैं डिजाइन में स्पेशल फीचर की बात करूँ ना, तो जो सैमसंग का फोन है वो तो S पेन के साथ आता है, आप उससे नोट्स भी ले सकते हो और फोटोज भी खींच सकते हो। बहुत तरीके के उसकी अलग अलग फंक्शनैलिटी है S पेन की। लेकिन जो यहाँ पर आईफोन है, ये डायनेमिक आइलैंड के साथ आ रहा है और ये देखने में तो नो डाउट बहुत सुंदर लगता है। बट हाँ, यहाँ पर हल्की फुल्की मल्टीटास्किंग मिल जाती है। मेरे को S पेन ज्यादा लॉजिकल लगता है। वैसे सैमसंग के पास एक और छोटा सा बेनिफिट है, वो है टाइप सी पोर्ट का। ये जो है SSD कनेक्ट कर सकते हो और भी एक्सेसरीज। अगर आपके पास डोंगल है, SD कार्ड लगाना है आपको, कुछ भी ये कनेक्ट कर सकता है टाइप सी पोर्ट होने की वजह से। जबकि आईफोन में आज भी लाइटनिंग पोर्ट है, कुछ लोगों को आज के लिए पसंद नहीं आ रहा है। और पता है, मैं इनके स्पीकर्स टेस्ट कर रहा था और मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स के कुछ अमेजिंग स्पीकर लगे। इनफैक्ट मेरी 15 लोगों की टीम है, जब हम वीडियो बनाते हैं हम सबको जो है आईफोन 14 प्रो मैक्स के स्पीकर पसंद आए। इनफैक्ट एक और जगह पे आईफोन विन लेकर जा रहा है, वो है एक्सेसरीज अवेलेबल होना ऑफलाइन मार्केट में या फिर ऑनलाइन मार्केट में। अगर आप आईफोन के केसेस देखते हो या फिर इनके स्क्रीन गार्ड, हर जगह पे अवेलेबल है यार, लिटरली हर जगह पे अवेलेबल है, चाहे छोटी से छोटी शॉप क्यों ना हो। ये मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बहुत कवर्स चेंज करता हूँ। अच्छा, जो S22 अल्ट्रा है, इसके कवर्स ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इतने फैंसी कवर नहीं मिलते। और स्क्रीन गार्ड भी जो है कभी कभी ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग को मेरा ओपिनियन जानना है कि मुझे किसका डिजाइन ज्यादा फंक्शनल बेटर लगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे S22 अल्ट्रा जो है लाइट वेट होने की वजह से कंपेरिजन में बोल रहा हूँ, और साथ में टाइप सी पोर्ट भी है। और S पेन का जो एडिशन है मुझे पर्सनली पसंद आती है, तो मुझे डिजाइन में S22 अल्ट्रा विनर लगता है। और अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ ना, तो दोनों फोन की डिस्प्ले में जो है 0.1 इंच का फर्क है। आईफोन जो है 6.7 इंच डिस्प्ले के साथ आता है और जो S22 अल्ट्रा है वो 6.8। और मैं सीधा बताना चाहूंगा, दोनों जो है बहुत फैंटास्टिक डिस्प्ले है, मेरे हिसाब से किसी को डाउट भी नहीं है, इसलिए इतने महंगे फोन है। लेकिन जब तक आईफोन 14 प्रो मैक्स नहीं आया था ना, तो जो S22 अल्ट्रा है, इसमें सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले देखने में मिलती थी पूरे वर्ल्ड की, 1750 निट्स की। आईफोन आया 2000 निट्स के साथ और जितने भी टेकी लोग हैं क्रेजी हो गए सुन के। पर आईफोन सिर्फ ऑन पेपर ब्राइट नहीं है, मैं दोनों को जो हूँ कड़कती धूप में टेस्ट कर रहा था। और यार आईफोन की जो ब्राइटनेस है वो एक्चुअली में आउटस्टैंडिंग है,
बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। मैं जो हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स टेस्ट कर रहा था नेटफ्लिक्स पे दोनों फोन में चलाकर, और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि आईफोन में ना ज़्यादा शार्पनेस फील होती है, ज़्यादा डिटेल भी फील होती है, और मैंने देखा जहाँ पर भी डार्कर एरियाज आते हैं वहाँ पर शेडोज मुझे बेटर तरीके से आईफोन में ही दिख रही थी। लेकिन स्टोरी इतनी ईजी नहीं है। जो S22 अल्ट्रा है ना, ये होल पंच कैमरे के साथ आता है जो कि कंटेंट में ज़्यादा परेशान नहीं करता। अब देखना आईफोन का जो डायनेमिक आइलैंड है, मेरे को काफ़ी बार कंटेंट में बहुत हिंड्रेंस फील होती है, तो ये मेरी पर्सनल शिकायत है। इनफैक्ट मेरी एक और शिकायत है आईफोन से, अगर आप प्राइम वीडियोस पे अगर कोई भी कंटेंट देखते हो, शायद आपको किसी ने ना बताया हो, बट 720p में चलता है। यार 1,40,000 रुपए का फोन है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 1080p एटलीस्ट चले। वैसे आईफोन में नेटफ्लिक्स तो ठीक चलता है, बस प्राइम वीडियोस में ही प्रॉब्लम आ रही है, बट स्टिल इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी मैं सिंपली बोलना चाहूँगा आईफोन 14 Pro Max की डिस्प्ले मुझे मच बेटर फील हुई है। कुछ अमेजिंग ही की है इस साल। एक और बहुत अमेजिंग बात बताऊं बैटरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अब ये दोनों फ़ोन जो है मैं अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर चुका हूँ आप लोग के लिए रिव्यू लाने के लिए, और मैंने बैटरी डिपार्टमेंट में एक चीज़ नोटिस करी कि जब मैं iPhone 14 Pro Max यूज़ कर रहा था ना, जब मैंने सुबह से बिल्कुल रात तक इसको यूज़ किया है, तब भी जो है सोने से पहले iPhone 14 Pro Max के अंदर 40% बैटरी बची हुई होती थी, जबकि S22 Ultra पूरे दिन यूज़ करने के बाद मेरी सिर्फ 10% बैटरी बचती थी रात तक। मेरे हिसाब से नंबर्स से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि iPhone 14 Pro Max का जो बैटरी बैकअप है कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। लेकिन ये जो iPhone है ना, पूरे चार्जिंग इकोसिस्टम के अंदर हार जाता है। समझाने की कोशिश करता हूँ। S22 Ultra जो है 45 वॉट पे चार्ज हो सकता है, जबकि ऐसा बताया जाता है कि आईफोन का एक स्टैंडर्ड चार्जर आता है 20 वॉट का, बट मैंने एक जगह पढ़ा था कि 27 वॉट तक भी आप आईफोन को चार्ज कर सकते हो। वो ज़्यादातर लोग नहीं करेंगे क्योंकि 20 वॉट का चार्जर यूज़ करते हैं लोग। इन शॉर्ट आईफोन को चार्ज करना बहुत पेनफुल रहता है, 2-2 घंटे लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो यहाँ पर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है वो सिर्फ S22 Ultra में मिलती है, तो आप अपने ईयरफोन्स भी चार्ज कर सकते हो अगर वो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। मुझे पर्सनली रिवर्स वायरलेस चार्जिंग कोई अच्छा फीचर नहीं लगता, बट फिर से अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, मुझे बैटरी बैकअप ज्यादा मैटर करता है, वो आईफोन 14 Pro Max का बेटर है। और अब बात करते हैं एंड्रॉइड वर्सेस iOS के बारे में। अब मैं आपको बहुत ईजी वर्ड्स में बताता हूँ। अब एंड्रॉइड मुझे एक्सप्लेन करना हो ना, इतना समझ लो, ये इतनी फ्रीडम देते हैं आपको, कैसे भी कस्टमाइजेशन करनी हो, आप गूगल से कोई भी APK डाउनलोड करके नई ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत अनएथिकल चीज़ें भी हो जाती है एंड्रॉइड में, और एथिकल चीज़ें भी होती है। अब इतनी फ्रीडम देने की वजह से एंड्रॉइड में जो है स्टेबिलिटी इश्यूज रहते हैं, हियर एंड देयर कभी ऐड पॉपअप आने लग जाते हैं, तो थोड़े बहुत मालवेयर की प्रॉब्लम रहती है एंड्रॉइड के अंदर, बट फ्रीडम इनसेन अमाउंट की है। वेयरएज अगर मैं आईफोन की iOS की बात करूं तो ये जो है आपको बिल्कुल फ्रीडम नहीं देते, बट वो फ्रीडम छीनने के बदले ये काफ़ी अमेजिंग स्टेबिलिटी देते हैं। इनमें बहुत कम लैग देखने में मिलते हैं। बग्स है फिलहाल आईफोन के अंदर, बट ये है कि लॉन्ग लास्टिंग फ़ोन होते हैं, और 5-5 साल तक भी हमने देखा है कि इनके सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं, और जो आईफोन्स है वो हमेशा स्मूथ चलते रहते हैं। बदले में फ्रीडम ले लेना फिर। इन शॉर्ट आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या टेस्ट है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए या फिर फ्रीडम। परफॉर्मेंस की बात करना चाहूंगा मैं आपसे। अब यहाँ पर जो iPhone 14 Pro Max है ना, वो A16 बायोनिक चिपसेट के साथ आते हैं, और गाइस क्या परफॉर्मेंस है इस फोन के अंदर। क्योंकि मैं S22 Ultra के साथ इसको साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा था कुछ बेंचमार्क्स रन करके, iPhone 14 Pro Max के तो कुछ इंसेन ही रिजल्ट्स आ रहे हैं, हर जगह पे जीत रहा है। और अगर रियल लाइफ की बात करूँ ना, जहाँ पर आप बहुत ज्यादा व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, सोशल मीडिया एप्स यूज करोगे, तो दोनों फोन बहुत अमेजिंग परफॉर्म करते हैं। और इनफैक्ट कोई हैवी ऐप भी चलाओगे तो दोनों फोन मस्त तरीके से हैंडल कर देते हैं, दोनों सफिशिएंट पावर के साथ आते हैं। लेकिन हीटिंग में एक डिफरेंस है कि आईफोन कम हीट करता है, जबकि सैमसंग ज्यादा कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 मिलता है, जो कि अपनी हीटिंग इश्यूज के लिए जाना माना प्रोसेसर है। और अगर आप गेमिंग करते हो ना, तो यहाँ पर एक अच्छा डिफरेंस देखने को मिलता है। मैं कॉल ऑफ ड्यूटी टेस्ट कर रहा था दोनों में इंस्टॉल करके, जो आईफोन है वो मीडियम 120 FPS सेटिंग्स दे रहा है, और जो सैमसंग है वो लो 120 FPS सेटिंग देता है। तो क्लियरली आईफोन बेटर परफॉर्म कर पा रहा है। इनफैक्ट मैंने एपिक्स लेजेंड भी टेस्ट करा इसके बाद, और मैंने नोटिस किया वहाँ पर भी आईफोन में ही बेटर सेटिंग्स मिल रही है। तो मुझे शायद कहने की नीड नहीं है, बट आईफोन जो है एडवांटेज लेकर जाता है परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में, और विन भी। और अब मेरा फेवरेट पार्ट आ गया वीडियो का, वो है कैमरा डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर मैं आपका बहुत टाइम लेने वाला हूँ, बट ढंग से एक्सप्लेन करूँगा। जो आईफोन है वो मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का लेकर आता है, जबकि सैमसंग जो है 108 मेगापिक्सल सेंसर के साथ आ रहा है। और आपको एक बात बताता हूँ, कंपेयर करने के लिए दोनों फोन से जो है मैंने 500 फोटोज खींची है। उन 500 फोटोज में से मैंने कुछ फोटोज को निकाला है जिससे बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। जैसे कि ये लीफ की फोटो देखो, यहाँ पर मुझे ऐसा फील हुआ कि आईफोन है ना, दीवार का टेक्सचर और साथ में जो लीफ है उसका भी टेक्सचर बहुत सही तरीके से मेंटेन किया है। और अगर आप ब्लर देख पा रहे हो फ्रंट और बैक दोनों में, वहाँ पर मुझे आईफोन का ब्लर बेटर लग रहा है अगर सैमसंग से कंपेयर करूँ
करूँ तो। अब नेक्स्ट फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने नोटिस किया है कि आईफोन जो है ना बेटर स्किन टोन कैप्चर कर पाता है, थोड़ी सी ऑरेंजिश होती है जो कि दिखने में ज्यादा अच्छी है, जबकि सैमसंग जो है थोड़ी सी पर्पलिश लुक ला रहा है। लेकिन आईफोन में एक ह्यूज प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कैमरा कंपैरिजन हार सकता है, वो है हाईलाइट्स कंट्रोल ही ठीक से नहीं कर पाता। अब ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, इसमें स्काई की तरफ देखो, इन्हें हाईलाइट्स बोलते हैं। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि सैमसंग कितनी सही तरीके से मैनेज कर रहा है। इनफैक्ट इस फोटो में अगर आप रोड की तरफ देखते हो तो जो ट्री की शेडो है वो आईफोन में खत्म सी होती जा रही है, जबकि सैमसंग यहाँ पर भी बेटर मैनेज कर रहा है। और ये सिर्फ अकेली फोटो नहीं है, ऐसी में इतनी सारी फोटोज आपको दिखा सकता हूँ जहां पर आईफोन ने बहुत बुरा परफॉर्म किया, उसने हाईलाइट ढंग से कंट्रोल नहीं करा और सैमसंग वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। तो ये एक मेजर विन हो रही है सैमसंग की। अब नेक्स्ट फोटो जो है मैंने 2x से खींची है, जो कि आईफोन में नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है और यहाँ पर मुझे फील हुआ कि आईफोन ज्यादा शार्पर और ज्यादा बेटर टेक्सचर फिर से कैप्चर कर पा रहा है। और अगर मैं 3x जूम की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने पोर्ट्रेट फोटो खींची थी और मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ है कि सैमसंग जो है ना बेटर कटआउट कर पाता है। जो एज डिटेक्शन है ना सैमसंग की, वो मच बेटर है बालों के अराउंड भी, जबकि आईफोन जो है थोड़ा सा डीएसएलआर वाला ब्लर करने की कोशिश करता है। अब मे भी आपको लगे कि डीएसएलआर ब्लर अच्छी चीज है, लेकिन आप ये जो फोटो देख रहे हो ना डॉग की, अब यहाँ पर देखना फोरग्राउंड के अंदर कितना आर्टिफिशियल ब्लर लग रहा है आईफोन के अंदर। लेकिन ऐसा बस एक बार हुआ था, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। शायद सबको पता हो कि S22 अल्ट्रा जो है क्रेजी जूम कर पाता है 100x का, और अगर आप ज्यादा जूम करोगे तो भाई वहां पर एनी डे S22 अल्ट्रा ही विन लेगा। देखो इजी वर्ड्स में अगर मैं आप लोग को बताऊं ना, आईफोन का कैमरा बहुत अच्छा है, टेक्सचर वगैरह बहुत अच्छे कैप्चर करता है, लेकिन यार बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी हैम्पर होती है। जो हाईलाइट वाली प्रॉब्लम है ना, उसकी वजह से मुझे डर लगता है कहीं मेरी फोटो खराब तो नहीं आ जाएगी, तो मुझे जो है S22 अल्ट्रा ज्यादा रिलायबल लगा। लेकिन मेरे को पता है कि आईफोन जो है काफी सारे फोटोग्राफर्स भी खींचते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल बात बताना चाहूंगा, 48 मेगापिक्सल पे अगर आप रॉ फोटो खींचोगे ना, तो आईफोन तो इतनी कैपेबिलिटी रखता है, रॉ के अंदर इतनी सही तरीके से डिटेल निकाल लेता है शेडोज के अंदर लेस नॉइज के साथ, जबकि S22 अल्ट्रा का रॉ इतना अच्छा काम नहीं करता, वहां पर नॉइज आ जाती है शेडो डिपार्टमेंट में। और फनी बात ये, जो हाईलाइट वाली प्रॉब्लम बताई थी ना, वो नाइट मोड के अंदर ही मुझे फेस करने को मिली आईफोन। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि नाइट मोड के अंदर ना ज्यादा बेटर स्किन टोन मुझे आईफोन की लगी। लेकिन आपको एक बहुत अजीब बात बताऊं आईफोन के बारे में, ये कभी कभी नाइट मोड ऑन ही नहीं करता, और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है कि आप मैनुअली नाइट मोड ऑन कर ले। इस चक्कर में फिर से रिलायबिलिटी इश्यूज आते हैं। काफी बार ऐसा हुआ है कि मैं कंपैरिजन शॉट ले रहा हूँ और आईफोन ने नाइट मोड ऑन ही नहीं किया और वहां पर S22 अल्ट्रा बिल्कुल विन ले जाता है। देखो फिर से याद दिला रहा हूँ, मेरे पास 500 फोटोज थी कंपैरिजन वाली, और उन सबको देखने के बाद फिलहाल मैं बता रहा हूँ मुझे S22 अल्ट्रा ज्यादा पसंद आया है। हो सकता है फ्यूचर में कोई अपडेट आए और आईफोन बेटर हो जाए, बट अभी के लिए मुझे जो है सैमसंग पसंद आया। और मैंने जितनी भी आप लोग को बातें बताई ना बैक कैमरे के बारे में, ये फ्रंट में भी एप्लीकेबल है। यहाँ पर भी फिर से जो हाईलाइट वाली प्रॉब्लम वो आईफोन में एग्जिस्ट करती है, और जो स्किन टोन वगैरह है वो आईफोन की अच्छी है, बट ओवरऑल मैं बता सकता हूँ कि मुझे जो है बेटर क्वालिटी और बेटर शार्पनेस जो है सैमसंग में फील हुई है। और अगर मैं आपको वीडियो सैंपल दिखाऊं ना, यहाँ पर स्ट्रेट आईफोन जो है कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। आप शार्पनेस देखो और साथ में जो एक्सपोजर है कितने कंसिस्टेंट तरीके से शिफ्ट करता है, मतलब कि जो लाइट है वो अप एंड डाउन बहुत अच्छी होती है आईफोन। इनफैक्ट बिना पोर्ट्रेट वीडियो ऑन करे आईफोन के अंदर जो ब्लर है वो खुद से आ जाता है, तो ये जो एक अच्छे कैमरे की पहचान है। इनफैक्ट बहुत सारी वीडियोस कंपेयर करने के बाद मैं ये भी बता सकता हूँ कि स्टेबलाइजेशन भी जो है आईफोन की बेटर है, काफी स्मूथ रहती है। और एक और चीज बहुत स्मूथ आईफोन के अंदर, वो है लेंस के बीच में शिफ्ट करना, चाहे आप अल्ट्रा वाइड से 3x पे जाओ या फिर मेन पे, बहुत स्मूथ रहता है। एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि आईफोन 3x जूम करते समय जो है ना थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि वहां पर सैमसंग मुझे बेटर फील हुआ था कलर्स वाइज। और एक चीज मैं क्लियरली बता सकता हूं कि जो माइक है वो मुझे सैमसंग का मच बेटर फील हुआ है, ज्यादा क्लियर है। फीचर्स यहां पर खत्म नहीं होते, अब दोनों फोन जो है एक अलग अलग स्टेबलाइजेशन लेकर आते हैं। आईफोन ने इस साल इंट्रोड्यूस करा है एक्शन मोड, जो बहुत सही है, और यहाँ पर सैमसंग में सुपर स्टडी मोड मिलता है। मैंने दोनों को ऑन किया, आप सैंपल देख ही रहे हो। मेरे हिसाब से आईफोन क्लियरली विन लेकर जा रहा है। अगर भागते हुए रिकॉर्ड करते हैं, मच बेटर वीडियो रिकॉर्ड होती है। और अगर मैं पोर्ट्रेट वीडियो की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आईफोन ने सिनेमैटिक वीडियो जो है 4K में इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो हाँ क्वालिटी अच्छी रहती है। लेकिन जो सैमसंग है ना, वो 1080p में पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड कर पाता है, बट फॉर सम रीजन इनकी जो एज डिटेक्शन है और जो कटआउट है वो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। आईफोन में फिर भी जो है बाल या फिर शोल्डर की तरफ अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा बहुत ब्लर खराब कर रहा है वो, बट स्टिल मैं बोलूंगा बेटर क्वालिटी जो है आईफोन की है। और मैं दोनों फोन की ना लो लाइट कैपेबिलिटीज भी टेस्ट कर रहा था वीडियो के अंदर, मुझे यहाँ पर आईफोन ही पसंद आ रहा है। वैसे आईफोन के सिनेमैटिक मोड में एक और प्रॉब्लम मैंने पिछले साल भी नोटिस की थी कि जैसी लो लाइट सिचुएशन आती है ना, देखो सैमसंग तो जो है अच्छी तरीके से ब्लर कर पा रहा है, कटआउट कर पा रहा है, लेकिन आईफोन नहीं कर पाता। और अब मैं आपको फ्रंट वीडियो का सैंपल दिखाता हूँ। यहाँ पर पाथ जो है दोनों फोन को साइड बाय साइड लेकर चल रहा है, आप देख रहे हो इसके बैकग्राउंड में जो है सैमसंग फोन के अंदर कितना अच्छा ब्लर मेंटेन कर रहा है वो खुद से। लेकिन जो स्किन टोन और जो कलर्स है वो मुझे आईफोन के मच बेटर फील हुए, बट जो शार्पनेस है वो मेरे को सैमसंग की बेटर फील हुई। बट देखो यार सीधी बात ऐसी है कि वीडियो के अंदर जो है मुझे आईफोन ही विनर लगा। अब आप लोगों ने सारे फीचर्स और सारी बातें सुनी ली है,
तो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ कौन सा फोन अच्छा है, तो देखो सीधी बात ऐसी है, दोनों फोन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तभी तो मैंने वर्ल्ड का बेस्ट फोन इनको स्टार्टिंग में बोला था। इनफैक्ट मैं एग्री करता हूँ कि ज्यादातर डिपार्टमेंट में आईफोन ने विन ली है, बट आपको मैं प्राइस जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि जो आईफोन है वो एनी डे 40,000 रुपीज ज्यादा एक्सपेंसिव है अगर हम सैमसंग से कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं मतलब कार्ड ऑफर्स की बात करूँ तो कभी कभी तो जो है सैमसंग S22 अल्ट्रा 92,000 रुपीज के आसपास भी मिल जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं प्राइस और फीचर्स देखते हुए चलूँ तो भाई S22 अल्ट्रा भी जो है हाईली रिस्पेक्टेबल फोनों में आता है। बट मैं एक और चीज पे एग्री करता हूँ कि काफी सारे लोग जो है एप्पल इकोसिस्टम में ऐड होना चाहते हैं, तो उस केस में भाई आईफोन भी नो डाउट बहुत अच्छा फोन है। तभी मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जिसका फीचर सेट अच्छा लग रहा है आप वो फोन खरीद सकते हो। मेरा बस ये काम था आप लोग के आगे फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करना। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा फोन रियल विनर है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक बटन पर क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अभी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।